Hello students, this is the second lecture for your class of chemical bonding, and here we are going to discuss about octet rule onwards, the content from your NCERT, right? In the previous lecture we have seen the meaning of the term chemical bonding, the basic introduction related to that chapter, and we have seen a bit about the ionic and covalent bonds. Today we have seen Clausen-Lewis approach. We have learned the Lewis dot structures. Okay, इतना जिस कैंडिडेट ने नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले वीडियो 1 देख करके आए, फिर इसको देखें. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ द डे. एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्टेट रूल के बारे में. ऑक्टेट रूल, स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एक्चुअल में जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था Clausen-Lewis अप्रोच. ओके, सो Clausen एंड लुइस ये दो साइंटिस्ट 1916 के आसपास डेवलपमेंट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी. और उसमें इन दोनों ने ही इंडिपेंडेंटली यही बात बोली थी कि अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यानी किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो अपने आप में स्टेबल फील करेगा, राइट? And this is known as octet rule. So what is octet rule? According to this, rule, atoms can lose, gain or share electrons in order to get 8 electrons in their valence shell, that is outermost shell. outermost shell में एक 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स लूज, गेन और शेयर करते हैं. ऑलराइट, आगे की बात अगर हम लोग करें तो फिर बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड की. आयनिक बॉन्ड, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया अबाउट द आयनिक बॉन्ड, दैट an ionic bond is formed by the sharing of electrons, right? Ionic bond is formed by the sharing of electrons. So I'm sorry, ionic bond is formed by the transfer of electrons. And I'm sorry students, ये कुछ कैंडिडेट बीच में एंट्री कर रहे थे क्लास में, इस वजह से मेरा दिमाग फट गया. वेट, हाँ, तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक बॉन्ड ये हम लोग देख चुके हैं कैसे बना था. एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड का. लेट्स टेक द सेम एग्जांपल अगेन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है. एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट? और ये Na+ एंड Cl-, दोनों के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा, दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएंगे. और इस तरीके से जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, NH2 is formed, राइट? यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, as I have already told you that the force of attraction between the atoms within a molecule, ये तो केमिकल बॉन्ड है. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का है, आमतौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, मगर यहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसको टर्म आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि ये आयंस फॉर्मेशन होने के बाद बन रहा है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं जरा कोवेलेंट बॉन्ड की.
कोवेलेंट बॉन्ड, कैंडिडेट्स कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, राइट? द बॉन्ड formed by the sharing of electrons is called covalent. ओके, कोवेलेंट बॉन्ड मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और इस तरीके से शेयरिंग से बॉन्ड बनाया है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल लाइन दिखा सकते हैं। ओके, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल लाइन दिखा दीजिए, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ तो ट्रिपल लाइन दिखा दीजिए, सो ऑन सो फोर्थ। सॉरी, डेली लाइफ से इनके एग्जांपल उठाएं रियल केमिस्ट्री से, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग क्लोरीन Cl2, कैसे फॉर्म हुआ है? बोथ क्लोरीन एटम्स हैव outermost 7 electrons, right? Okay. Both have outermost 7 electrons and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 and दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए। नाउ by the sharing of one electron both are getting the octet complete. Okay, so Cl is the constant. फॉर एग्जांपल है इसी है, आगे देख लेते हैं। सिमिलर तरीके से हमारे पास हो सकता है एंडिंग एंड चलो ऑर्डर को देखते हैं। ऑक्सीजन, each oxygen is having outermost 6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and now you can see each oxygen is having 8 electrons. Okay, तो इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। If we go for the nitrogen 1, 2, 3, 4 and 5, another nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो वी कैन राइट like this, nitrogen 51 nitrogen. So this is about the formation of covalent bond. Understood? Now अभी तक हमने जितने देखे वो होमो एटम्स देखे थे, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ हेट्रो एटम्स देख लेते हैं। होमो एंड हेट्रो समझते हैं? होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। ओके, सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स फ्रॉम द हेट्रो एटम्स लाइक वाटर, like we can have ammonia, we can have methane and CCl4, right? Methane and CCl4, okay, carbon tetrachloride. So let's see water. Oxygen, it is having 6 outermost electrons, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? इसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, so just it will combine with 2 hydrogen atoms
ये देखिए हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया एंड ऑक्सीजन इज एबल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आप ऑक्सीजन के सर्कल के अंदर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, राइट। We can have ammonia, nitrogen having 1 2 3 4 and 5 electrons in its outermost shell, in its valence shell. Then we can have hydrogen, 3 hydrogen लगे हुए हैं। Now each hydrogen has completed its duplet and if you can observe nitrogen का भी octet complete हो चुका है। At the same time we can go for CCl4, carbon outermost 4 electrons, इसको 4 शेयर करना है। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, another chlorine 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, and 1 2 3 4 5 6 7. Each chlorine has completed its octet and carbon का भी octet complete हो गया है। Is it observable to all of you? Right? मीथेन बना करके देख लेते हैं। कार्बन 4 electrons, hydrogen, each hydrogen is having 1 electron with it. And now you can observe hydrogens का duplet complete हो गया है and carbon has completed its octet once again. Okay. तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल। अब ये जितने डुप्लेट हैं, जितने ये दो के साथ एक्टिव हैं, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन हो गया, इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं बिकॉज ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस का हीलियम है ना, और हीलियम ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। This was all about कि किस तरीके से covalent bonds बन रहे हैं where two atoms share one or more electrons, right? Then they are said to be joined by covalent bonds. अगर एक है तो single covalent bond, एक से ज्यादा शेयर कर रहे हैं तो multiple covalent bonds. Whole sole purpose is to get, अच्छा ये जितने रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा था, this is called Lewis representation, okay? Okay फ्रेंड्स, अब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन भी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। I'm sorry, example question. So carbon monoxide, the question is like write the electron dot structure of carbon monoxide. Okay, how will you write? कार्बन के पास, और वीडियो यहीं पर पॉज कर दीजिए, और जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, राइट, वो वीडियो पॉज करके अपना लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा वीडियो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर वीडियो पॉज करके, राइट। जो लोग नहीं बना पाए हैं डोंट वरी, और अगर आपने बनाया है तो देख लेते हैं आपका अप्रोच कैसा रहा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, देखिए जब आपको दो एटम्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन है, आपको उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया होना चाहिए। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ऑलराइट, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो सिंगल बॉन्ड बना करके हम नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं, अभी आगे जाकर के हम आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एक चीज होती है जिसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम में दिए होते हैं। ओके,
जस्ट लेट मी टेल यू राइट नाउ, हमने आपको बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स टू टाइप्स के होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल। आयनिक, कोवैलेंट। कुछ बुद्धिजीवी इसको थर्ड कैटेगरी मानते हैं, कुछ बुद्धिजीवी कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और कंप्लीट नेम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है, या फिर डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं, डेटिव बॉन्ड। ओके, सो व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग, आयनिक बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन, राइट। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, राइट। जबकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन लगते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में यूज किए जा रहे हैं वो दिए गए हैं बाय सिंगल एटम, राइट। मींस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन आर गिवन बाय वन एटम ओनली, ओके। और ये इंटरमीडिएट होता है आयनिक एंड कोवैलेंट का। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास थोड़ी देर के ऐसे समझ लीजिए, ए, इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी इलेक्ट्रॉनलेस स्पीशीज है और इनको बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पर ए दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ए से बी की तरफ एरो बना करके, या फिर इसको ऐसे देख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, फिर दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर दोनों में शेयरिंग कर दी, राइट। मींस ट्रांसफर एज वेल एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, राइट। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने ए और बी के बीच में एक सिंगल डॉट दिखा दिया, सिंगल लाइन दिखा दिया। सिंगल लाइन का मतलब है कि यहां से दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। व्हाट डज इट मीन कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है और बी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, उसके बाद शेयरिंग हुई है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं आपको जरा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, यस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इसमें वो क्या रहा है कि पहले तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एटॉमिक स्पीशीज है। कार्बन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स on this side and 2 on this side. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस पे दिखा रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन्स आप उसके पास छोड़ दीजिए, बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स उसने इस तरह से शेयर कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर दो कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं और एक डेटिव बॉन्ड बना है फ्रॉम द साइड ऑफ ऑक्सीजन, अंडरस्टूड। तब जाकर के दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें आप पहले बताया कि जिधर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है, जिधर रिसीव हुआ वहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ आप ऐसा शो कर सकते हैं। बोथ आर पॉसिबल करेक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑलराइट। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर ब्रेन, इंपॉर्टेंट है। फाइन स्टूडेंट्स, हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। आई होप कार्बन मोनोऑक्साइड आप सभी को बहुत ठीक से समझ में आ गया। नाउ लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट आयन, ओके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। फिर से आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
Nitrite means NO2 minus. Okay, how to draw? Nitrogen having 5 electrons, 1, 2, 3, 4 and 5. Oxygen with 6 electrons on the valence shell, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, another oxygen is there, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ये एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये डबल बॉन्ड है. फाइन. इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अगर आप देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है. 1 2 3 4 हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 8. नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है. 2 to 4 to 6 to 8. ओके, ऑक्सीजन के पास प्रॉब्लम है. 2 to 4 to 6 कार्बन 7. यस, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम ने, नाइट NO2 सिस्टम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रखा है, जिसकी वजह से NO2 माइनस है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं अपोलो शब्द से दिखा रहा हूँ, ये बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा. हालांकि आपको बता दें, नाइट्राइट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि नेगेटिव चार्ज बाहर आ चुका है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन चुका है. दैट इज इट. वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे. This is it for today's class, students. I hope आपको मजा आया होगा, कुछ स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे. और कल हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो कल का लेक्चर पढ़ने के पहले अगर आप एक बार एनसीईआरटी बुक से फॉर्मल चार्ज पढ़ाते हैं तो दैट इज गुड. ओके, थैंक यू क्लास. Stay safe, stay healthy, keep learning. All the best.